अस्सलाम वालेकुम नाजरीन NA 121 के वसीम कादर जो कि PTI की टिकट पर जीत चुके थे, उन्होंने नून लीग में शामिल होने का ऐलान कर दिया। अब जाहिर है कि करोड़ रुपए लेकर ही वसीम कादर ने ये ऐलान किया, लेकिन अवाम ने भी शदीद रद्द अमल जारी किया है। इस बंदे को लोटा होने पर चाचा जी ने ऐसी ऐसी गालियां निकाली हैं कि आप भी कानों को हाथ लगाएंगे। ये वीडियो सुने। तेरे प्यो दे लानत, तेरी मां की लानत, पाकिस्तान के वोटों को जाया किया है। ये खबीस इंसान है, बगैरत इंसान है। हम इसे कभी माफ नहीं करेंगे और इंशाल्लाह हमें वोटर की हैसियत से जो भी कानून हमें उसमें बताता होगा, हम इसके खिलाफ अपील करेंगे, इसको जलील और रुसवा करेंगे, इसके खिलाफ हम अदालत में जाएंगे। इसने 80,000 अवाम का दिल दुखाया है। ये बगैरत इंसान है। दगड़ पुत्र नाले कुत्ती का पुत्र नस्लें बेचने वाला है। ये कुत्ती का पुत्र है। ये वसीम कादर तो कुत्ती का पुत्र है, तो कुत्ती ने चल इसको लोग 40-40 किलोमीटर दूर से वोट डालने आए। हमने अपनी आंखों से देखा, इस्लामाबाद से लोग। वसीम कादर तू के कुत्ती ने चल इस इंसान ने ये जो अपनी औकात दिखाई है, चंद टकों की खातिर अपने आप को बेचा है। इतना सस्ता ये जो बात है। अब वसीम कादर है तेरी तू के कुत्ती ने तनु जमेरा, तनु के इंसान की बच्ची ने नहीं जमेरा। ये लानत तेरे नस्ल से लानत। और इसने कुरान पे हलफ दिया है। ने तनु खरीदा उन्होंने 100 लानत, वो लानतियां ने तनु खरीदा है। अब पैंदिया खसना और तेरी नस्ल में अल्लाह तबाह करे ते तनु खरीदने वाले दी नस्ल में तबाह करे। साडे पाकिस्तान में लाके बैठ गया कुरान चुक के। अब इस पर और ये मकबूल जान ने क्या कहा। ये कौम जिस कदर बेदार हो चुकी है, वो वसीम कादर जैसे गलीज और काबिल नफरत लोगों को अपने दरमियान बर्दाश्त नहीं करेगी। उन जैसे लोगों की बदबू की वजह से पाकिस्तान का मुआशरा दफन ज़दा है। दूसरी जानिब बजोड़ में अवाम ने आर्मी के सामने क्या नारे लगाए, ये वीडियो आप देखें। भारतीय मीडिया पर इमरान खान की जीत के चर्चे हैं, लेकिन ये चीज भारतीय मेजर गौरव वारिया को कुछ पसंद नहीं आई और उन्होंने भारतीय मीडिया को ही सुना दी कि ये क्या तुम इमरान खान किए जा रहे हो। इमरान खान खत्म हो चुका है, क्योंकि मेजर गौरव वारिया को मालूम है कि अगर इमरान खान आ गया तो फिर भारत के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसलिए इमरान खान भारत के लिए अच्छा नहीं है। अब भारतीय मेजर ने ये इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तानी फौज भारत पर एक हमला कर सकती है, ताकि ये जो शोर मचा हुआ है धांधली का, इसको कंट्रोल कर सकें। अब अपने ट्वीट में वो कहते हैं कि वो जो भारतीय मीडिया में कह रहे हैं कि पाक फौज इलेक्शन हार चुकी है, उनको दो चीजें समझने की जरूरत है। उन्होंने फिर 2 पॉइंट भारतीय मीडिया के सामने रखे। नंबर 1 ये कि मैंने नहीं रखता कि कौन ज्यादा सीट ले गया। अगर आर्मी ने फैसला कर लिया कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार देना है तो वो देंगे, और इंडिपेंडेंट जो है उनको दूसरी जगहों पर फिट किया जाए। इसलिए तो उस तरीके से इलेक्शन करवाए गए हैं, ये नहीं कि PTI को तोड़कर और मैंडेट को चोरी कर लिया जाएगा और इसके बाद आर्मी चीफ इस हुकूमत को भी कंट्रोल कर लेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि आपने सरप्राइज नहीं होना अगर पाक फौज अवाम के गुस्से और उनके नताज से ध्यान हटाने की कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करती है, ताकि लोगों का माइंड इस तरफ हो जाए और पाकिस्तानी हमसायों पर हमला कर सकता है, क्योंकि भारत ज्यादा ताकत रखता है और वो पाकिस्तान को उसका जवाब भी दे सकता है। जब भारत इसका जवाब देगा तो पाकिस्तानी कहेगा कि देखो भारत ने हमला कर दिया है, क्योंकि उनके मुल्क में इलेक्शन है इसलिए मोदी ने हमला कर दिया। इलेक्शन जीतने के लिए तो मुमकिन है कि किसी मुल्क पर हमला किया जाए, ताकि लोगों का ध्यान उन इलेक्शन से हटाकर जंग की तरफ कर दिया जाए। इस पर मोहित पीरजादा ने कहा कि मेजर साहब शुक्रिया अदा सच बोलने के लिए, लेकिन भारतीय मीडिया जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। पाकिस्तानी आर्मी इलेक्शन हार चुकी है।
क्योंकि ये इलेक्शन था ही आर्मी के खिलाफ और अवाम ने अपना वोट डालकर आर्मी को रिजेक्ट कर दिया है, आर्मी की सियासी गेम को मुस्तरद कर दिया है। अब इसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, ये कहना अभी बहुत जल्दी होगा या मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने ये इलेक्शन आर्मी के खिलाफ जीत लिया है। इमरान खान की दुश्मनी में एस्टेब्लिशमेंट अफगान दुश्मनी को भूल गई है और इमरान खान की सीट ही अफगानों के हाथ में दे दी है। अब आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ किस कदर क्रैक डाउन किया गया और जब अमेरिका का प्रेशर आया तो अफगानियों को और टाइम दे दिया गया। अब अफगानियों से ज्यादा नफरत ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट इस अवामी मैंडेट से कर बैठी है। क्या कर दिया है कि KPK में। अब ये क्लिप सुने जरा ANP की। करोड़ों रुपए के हेवस अपने सीट जीते हैं और इसी पेशावर में अगर हम देखें तो छठे 7वें नंबर के उम्मीदवार 2000-3000 वोट वाले उम्मीदवार आज कुछ करोड़ों के बस मेंबर बने हुए हैं। बात पैसे की इतनी पसंद आई लोगों को, सरमाए ने इतना मजा दिया कि एस्टैब्लिशमेंट ने यह भी नहीं सोचा कि हयाताबाद से एक अफगान नेशनल जीत के इलेक्शन में मेंबर बन गया है। इसमें ANP गुस्से में है और इल्जाम लगा रही है कि एक अफगान बशिंदे को ही नवाज दिया गया है। इमरान खान की दुश्मनी में इस पर आदिल राजा ने कहा कि बात तो सच है, मगर कोई भालू से पूछे कि ये खुद कितनी मरतबा सेक्टर कमांडर ASI से उनके दफ्तर पेशावर में जाकर मिलता रहा। तो ANP भी गुस्सा इसलिए निकाल रही है एस्टेब्लिशमेंट पर और ये ऐलान भी कर रही है कि अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर नहीं चलेंगे, यानी ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि इससे पहले ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलते रहे और अब आगे से नहीं चलेंगे। वो इसलिए कि ANP को एस्टेब्लिशमेंट ने KPK में एक भी सीट नहीं दिलवाई, इसलिए ANP काफी नाराज है इदारे से कि अफगानियों को सीट दे दी, हमें क्यों नहीं दी, अब हम आपके साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। तो इसी वक्त दोस्तों KPK में इनकलाब आ चुका है, PTI ने स्वीप कर दिया है और चंद सीटें जो एस्टेब्लिशमेंट निकाल पाई है वो भी किसी और को दे दी है, यानी अफगानी को दे दी है, लेकिन ANP को नहीं दी गई। परसों PTI और TLP को बहुत लड़वाया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सिर्फ अपने फायदे के लिए, लेकिन यहाँ TLP के लिए एक लाइक बनता है कि आज वो PTI के साथ खड़ी हो गई है। तो अब अगर आप देखें तो इन इलेक्शन के बाद PTI के साथ रिजवी भी इमरान खान के हक में खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये ताकत है तुम्हारी कि रात के अंधेरे में आकर बंद कमरे में बंदूक की ताकत से रिजल्ट चेंज करते हो, ये है तुम्हारी ताकत। ये क्लिप जरा देखें फिर आपको बताते हैं कि आखिर साथ रिजवी इमरान खान के साथ खड़े क्यों हो गए हैं। क्या ताकत है तुम्हारी? ये ताकत है कि रात के 11 बजे लाइट बंद करके, इंटरनेट बंद करके, मवासलात के तमाम निजाम बंद करके और अंदर असलहा के जोर पर आकर रिजल्ट को चेंज करवाना, ये ताकत है? ये ताकत नहीं है, ये गुंडागर्दी है, ये बदमाशी है, ये सरासर ज्यादती है। अगर इस ताकत के बलबूते पर आपको ये यकीन हो गया है कि आप मुल्क को चला लेंगे, आप निजाम को दुरुस्त कर लेंगे, आप हुकूमत बना लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम ऐसी ताकत को अपने बावजूद की नो ठोकर के ऊपर रखते हैं। सुना दोस्तों आपने, एस्टेब्लिशमेंट के खड़े किए गए लोग भी उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। इमरान खान की हुकूमत थी तो बाजवा ने TLP और PTI को बहुत लड़वाया सिर्फ इसलिए ताकि इमरान खान की हुकूमत को कमजोर किया जाए और अवाम के दिलों में इमरान खान के लिए नफरत पैदा की जाए कि देखो ये तो मजहबी जमातों के खिलाफ क्या कुछ कर रहा है। तो TLP भी बहुत दफा इस बात का इजहार कर चुकी है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने हमें क्या कहा था, हमें कहा था कि अब बाहर निकलें, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, और जैसे ही हम बाहर निकले तो पुलिस ने हमला कर दिया। अब TLP को भी समझ आ गई है कि दरअसल हमें एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया दो हुकूमतों के खिलाफ। अब TLP ने वाज़ा ऐलान कर दिया है कि हम आर्मी की धांधली से बनाई गई हुकूमत को अब तस्लीम नहीं करेंगे। इससे इमरान खान और PTI को ये फायदा हो सकता है कि PTI और TLP के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करे। TLP के लोग एक भी सीट नहीं जीत सके, लेकिन TLP इस हक को बातिल की लड़ाई में PTI के साथ मिलकर अवाम के दिल में अपना मकाम बढ़ा सकती है और आने वाले अरसों में TLP को भी अवामी सपोर्ट हासिल होगी, वो भी पाकिस्तान की एक सियासी कुव्वत बन सकती है अगर उस वक्त उसने अवाम का साथ दिया हो।
तो दोस्तों मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए उड़ान न्यूज़ HD। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लंदन प्लान तो ये था कि नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ करवाए जाएंगे, नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाया जाएगा और फिर चौथी दफा वजीर आजम बनाने से पहले इमरान खान को जेल में डाल दिया जाएगा। उनके बगैर इलेक्शन करवाए जाएंगे और नवाज शरीफ को मसनद इक़्तिदार पर बिठा दिया जाएगा। एक प्लान 21 अक्टूबर के बाद भी बना, उस प्लान की नाकामी कैसे हुई, इस हवाले से सीनियर सहाफी समीना पाशा ने लिखा कि अब लंदन प्लान के बाद अक्टूबर प्लान भी फेल हो गया है और उसमें काजी फायज ईसा के लिए एक बुरी खबर है। याद रहे कि PLML की जानिब से अपना जो पार्टी मंशूर जारी किया गया उसमें कई यानी तरमीम करने के हवाले से पार्टी मंशूर में बुलंदोबान वादे किए गए, जिसमें एक वादा ये भी था कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए। उसका फायदा जस्टिस फायज ईसा को ही होना था और प्लान ये था कि तरीके इंसाफ को जेल में डालने और पल्ले का निशान वापस लेने के बाद नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिलेगी, जिसके बाद वो आराम से आईनी तरमीम कर सकेंगे और पहली आईनी तरमीम इस सिलसिले में की जाएगी। चूंकि पल्ले का निशान वापस लिया तो तरीके इंसाफ को दीवार से लगाया, नून लीग को खुला मैदान दिया गया तो तोहफे के तौर पर आईनी तरमीम करते हुए मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाएगी और जस्टिस फायज ईसा को अक्टूबर में रिटायर नहीं होना पड़ेगा, उनके पास मजीद वक्त होगा। फिर नवाज शरीफ की हुकूमत का चीफ जस्टिस से ऐसा वर्किंग रिलेशन होगा कि ये हुकूमत जो तरमीम करती जाएगी उन्हें अदालत से तौफीक मिलती रहेगी। लेकिन सारा प्लान ही मिलिया मेट हो गया। समीना पाशा ने लिखा कि खबर ये थी कि इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के बाद आईनी तरमीम की जाएगी और जस्टिस फायज ईसा को एक्सटेंशन दी जाएगी। PTI की जीत से अब तमाम पार्टियां मिलकर भी ये काम नहीं कर सकती। काजी साहब को अक्टूबर में रुखसत ही होना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों ने भी 90 से ज्यादा सीटें हासिल करनी हैं। अब ये सारी पार्टियां मिलकर भी बैठ जाए तो सिंपल मेजोरिटी से हुकूमत तो बना लेंगी, लेकिन 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएंगी। कोई आनी तरमीम करनी होगी तो तरीके इंसाफ की मिन्नत समाजी करना होगी, तो तरीके इंसाफ इसी तरह तरमीम पर मानेगी नहीं। यानी इमरान खान ने जेल में बैठ कर भी इनके प्लान को फ्लॉप कर दिया है। अब अंदाजा कीजिए कि बल्ले का निशान होता और कैंपेन करने के लिए इमरान खान खुद मैदान में मौजूद होते तो फिर इन पार्टियों का क्या हाल होता और क्या हशर होता और किस तरीके से ये इलेक्शन में जाते। यहाँ तक इमरान खान ने तो ये भी कहा था कि अब मुझे इलेक्शन से पहले एक जलसा करने दें, तो फिर अभी जो 90 सीटें मिली हैं ये 190 भी हो सकती थी। अब आईनी तरमीम भी नहीं हो पाएगी और सारे प्लान भी मलिया मेट हो जाएंगे। दोस्तों मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उड़ान न्यूज़ HD।